क्या आपने कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी कम पड़ जाए, जहां एक ही आदमी क्रिकेट भी खेले, कुश्ती भी लड़े और रेस भी लगाए और साथ ही साथ अपने दुश्मनों से भी लड़े और फिर भी लगे कि अभी तो असली खेल बाकी है। क्या कोई फिल्म ऐसी मास भी हो सकती है कि लॉजिक छुट्टी पर चला जाए और एंटरटेनमेंट ओवर टाइम करने लगे? और क्या रामचरण ने अपने कैरियर का सबसे विस्फोटक अवतार दिखाया है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ गिरीश और स्वागत है आपका हमारे चैनल गजब गिरीश में। आज बात करेंगे पैदी की। बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित ये फिल्म 4 जून 2026 से सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है। IMDb रेटिंग की बात करें तो पैदी को 10 में से 6 स्टार मिले हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो स्पोर्ट्स ड्रामा के नाम पर शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे एक्शन, इमोशंस, रोमांस और मास एंटरटेनमेंट का ऐसा तूफान बनती है कि थिएटर का पूरा माहौल ही बदल देती है। फिल्म की कहानी 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश के ग्रामीण एनवायरनमेंट पर बेस है। यहाँ पैदी नाम का युवा सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, वह अपने लोगों के पहचान, सम्मान और अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। उसके सामने ऐसे हालात हैं कि यहाँ हार सिर्फ उसकी नहीं, पूरे समुदाय की हार बन जाती है। और यही दांव फिल्म को एक स्पोर्ट्स ड्रामा से कहीं और ऊपर उठा देता है, क्योंकि ट्रॉफी जीतना लक्ष्य नहीं है, सम्मान अर्जित करना लक्ष्य है। अब यहीं से फिल्म रफ्तार पकड़ती है। एक तरफ क्रिकेट के मुकाबले, दूसरी तरफ कुश्ती के अखाड़े, फिर रेसिंग ट्रैक और इनके बीच लगातार बढ़ता संघर्ष। सबसे अच्छी बात ये लगी कि फिल्म में खेल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं डाले गए। हर मुकाबला कहानी को आगे बढ़ाता है, हर जीत और हर हार का असर किरदारों पर पड़ता है और इसी वजह से फिल्म का स्केल लगातार बड़ा महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, पैदी की असली ताकत उसकी कहानी से ज्यादा इसका प्रेजेंटेशन है। रामचरण स्क्रीन पर आते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि पूरा फ्रेम उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड और इंटेंसिटी किरदार को सिर्फ निभाती नहीं बल्कि उसे जीवित कर देती है। कई मास मोमेंट्स में थिएटर में जो प्रतिक्रिया देखने को मिली वह अपने आप फिल्म की सफलता का प्रमाण है। अब जरा सोचिए, अगर शानदार विजुअल्स हो, बड़े बड़े एक्शन ब्लॉक्स हो और उनके ऊपर AR रहमान का म्यूजिक बैठ जाए तो क्या होगा? यही पैदी में होता है। और यकीन मानिए, बैकग्राउंड स्कोर कई सीन्स में छुपा हुआ हीरो बन जाता है। मैंने प्राइम सिनेमा अंबाला में फिल्म देखी। कुछ सीन में ऐसा लगा जैसे स्पीकर्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हों। AR रहमान का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई नहीं देता, महसूस होता है। गानों की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक भी काफी मजबूत है। डांस सीक्वेंसेस शानदार हैं, लिरिक्स याद रह जाते हैं और चिकरे चिकरे ट्रैक आते ही थिएटर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। अब बात जानवी कपूर की। उनकी मौजूदगी फिल्म में सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रहती, वह कहानी के भावनात्मक हिस्सों में संतुलन देती है। हालांकि कुछ दर्शकों को उनका स्क्रीन टाइमिंग और किरदार थोड़ा गहरा चाहिए था, लेकिन जितना भी समय उन्हें मिला है उसमें उन्होंने प्रभाव छोड़ा है। फिल्म में शिवराज कुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे कलाकार भी अपनी भूमिकाओं में मजबूत दिखाई देते हैं। इनकी वजह से कहानी का संघर्ष और भी ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। कई फ्रेम ऐसे हैं जिन्हें आप पॉज करके वॉलपेपर बना सकते हैं। ग्रामीण लोकेशंस, खेल के मैदान, एक्शन सीक्वेंस और बड़े विजुअल मोमेंट, सब कुछ बेहद भव्य दिखाई देता है। हर फ्रेम ये एहसास दिलाता है कि आप एक बड़े पैन इंडिया सिनेमाई अनुभव का हिस्सा हैं। और यहाँ मुझे एक बड़ी मजेदार बात याद आई। मैंने जियो हॉटस्टार पर धुरंधर द रिवेंज देखने के बाद पैदी फिल्म देखी। फिर ये एहसास हुआ कि कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें बड़े पर्दे पर महसूस किया जाता है। पैदी उन्हीं फिल्मों में से एक है। अब सवाल ये है, क्या ये फिल्म परफेक्ट है? नहीं। कुछ जगहों पर फिल्म अपने ड्रामे और मास मोमेंट्स को हद से ज्यादा बढ़ा देती है। कुछ सीन्स में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे निर्देशक ने फिल्म में रियलिज्म की जगह पे एंटरटेनमेंट को ज्यादा वैल्यू दी है। लेकिन सच कहूँ, फिल्म खुद भी कभी रियलिस्टिक होने का दावा नहीं करती। इसका लक्ष्य शुरू से अंत तक दर्शकों को बड़ा, भव्य और भावनात्मक अनुभव देना है और इसी वजह से इसकी अधिकांश अतिशयोक्ति काम कर जाती है। अगर आपको RRR, पुष्पा द राइज जैसी बड़े कैनवस वाली मास एंटरटेनर पसंद है तो पैदी आपको निराश नहीं करेगी। यह फिल्म लॉजिक से ज्यादा इमोशन पर चलती है और एंटरटेनमेंट से भरपूर है। चलिए फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। मुझे तो फिल्म
बहुत पसंद आई। मेरी तरफ से पैदी को मिलते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। एक शानदार मास एंटरटेनर जो स्पोर्ट्स, एक्शन, इमोशन और म्यूजिक का ऐसा कॉम्बिनेशन पेश करती है कि 3 घंटे तक आपको बोर होने का मौका ही नहीं देती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रिव्यूज के लिए हमारे चैनल गजब गिरीश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और रिव्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।